Dear friends, welcome back to our series of Decoding Income Tax Act 2025. I am CA मंजीत अंजना। दोस्तों आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 12। सेक्शन 12 एक्सप्लेन करता है इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। थोड़ा सुनने में आइडेंटिकल लगेगा क्योंकि सेक्शन जो 11 है हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था वो भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों सेक्शन 11 में आपको याद होगा कि हमने शेड्यूल 7 की बात की थी। शेड्यूल 7 क्या बताता? शेड्यूल 7 एक पर्सन के बारे में बता रहा था कि ऐसा पर्सन जो शेड्यूल 7 में आता है उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। वही सेक्शन 12 में शेड्यूल 7 वाले पर्सन के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है दोस्तों इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें सिंपल मैं बोलूं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम है दैट इनकम दैट रिसीव्ड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ देयर टोटल इनकम एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर टैक्स पर्पस। अब दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आप सब लोगों ने बड़े इजीली सुना होगा, जनरल ट्रेंड है, सभी सुनते हैं यस ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज है। इन पॉलिटिकल पार्टीज की जो कुछ रिसीप्ट्स हैं वो टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट में भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा पर कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों इलेक्टोरल ट्रस्ट हो गया मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रस्ट। ऐसा ट्रस्ट बना लिया जाता है जिसमें डोनेशन रिसीव की जाती है और इस डोनेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज किया जाएगा। दैट मीन्स इस डोनेशन का कहीं और यूज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रस्ट लेंगे डोनेशन, वॉलेंट्री होगी या जैसे भी होंगी, और उस डोनेशन को पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसी तरीके से आता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट, अब दोनों की बात करूंगा, ये कोई भी इनकम अर्न करते हैं, कोई भी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलेंट्री डोनेशन इनको दी जाती है, वो डोनेशन टैक्सेबल नहीं होगी। उसके साइड बाय साइड अगर ये इन पार्टीज के नाम पर या इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंडर में कोई प्रॉपर्टीज भी होती है, उन प्रॉपर्टीज से भी अगर हम कोई इनकम अर्न करते हैं रेंटल टाइप, वो इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इन प्रॉपर्टीज की सेल परचेज से अगर हमें कोई गेन हो जाता है इन ट्रस्ट या पार्टीज को, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर भी दोस्तों लेकिन सेम वही बात आती है कि कंडीशंस, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो जिस साल में भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसी साल में ही टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, आज के टाइम में मार्केट में बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने डोनेशंस की, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन की, फिर भी उनको नोटिसेज रिसीव हो रहे हैं। बहुत आम है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। रीजन यही है क्योंकि उनको जो डोनेशन दी जाती है उनकी डोनेशन को एग्जाम्प्ट बोला गया है, लेकिन साइड बाय साइड कंडीशंस भी सेटिस्फाई करने के लिए बोला गया है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं दैट मीन्स उनकी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो जाती है, और जब एलिजिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी तो उस केस में उनको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो बेनिफिट वो आपको पास कर रहे हैं डिडक्शन के रूप में वो भी हट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों वो कंडीशंस क्या क्या हैं? वो कंडीशन कुछ इस तरीके से हैं कि एक तो वो पार्टी या ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस पर्पस के लिए वो अप्रूव होना चाहिए। साइड बाय साइड हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कुछ कंडीशंस उनके लिए रखी हुई है, उन कंडीशंस को भी वो फॉलो करने चाहिए। साइड बाय साइड उनको अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, ऑडिट आती है उन पे एप्लीकेबल होगी तो उनको वो ऑडिट भी करानी पड़ेगी, टाइमली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। और साइड बाय साइड कंडीशन ये कि कोई भी प्रॉफिट का मोटिव ना हो, कोई भी प्राइवेट प्रॉफिट नहीं होगा, और सारी की सारी रिसिप्ट उसको उसी पर्पस के लिए यूज करनी होगी, और ट्रस्ट को सारी की सारी जो उनके पास डोनेशन आती है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करना पड़ेगा। दोस्तों हमारे सेक्शन 12 में आज के लिए इतना ही है। दोस्तों आगे के सेक्शंस की नॉलेज के लिए और अपडेट के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।